हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे सुबह 5 बजे का जो आपका क्लास चल रहा है ये सीईटी का सेशन रहता है। तो इसको क्वेश्चंस को जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको पॉज मारा करिए, आंसर किया करिए एंड देन प्रोसीड। इसके अलावा आपको बता दें कि आपका जो 10:30 बजे का क्लास होता था यूट्यूब पे, उसका टाइम मैंने चेंज किया है। दोपहर में 2 बजे अब वो क्लास रहा करेगा। कब से शुरू होगा? 9 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। कहाँ पर? अन अकेडमी पे वो क्लास रहेगा। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसमें आपकी प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है एनटीपीसी के लिए, प्रॉपरली डेडिकेटेड एनटीपीसी के लिए रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस वाले, यूपीएसआई वाले, एसएससी वाले इस क्लासेस को नहीं करेंगे। ज़रूर से इस क्लास को देखा करिए। और जो 10:30 बजे का टाइम खाली हो गया था, उस खाली जगह पे 1 मिनट का वीडियो आता है जिसमें 5 सवाल होते हैं और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना होता है। यूट्यूब पे ही रहता है, तो उसको प्लीज आंसर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका डज नॉट या फिर डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस थ्रू। आपको बताना है साउथ अफ्रीका का इसमें से कौन सा ऐसा देश है जहां से जो मकर रेखा है वो क्रॉस करते हुए नहीं जाती है। आंसर क्या होगा? बोलिविया। अच्छा, बोलिविया और पैराग्वे की बात करी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं क्या हैं? लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। आपके लिए होमवर्क है इन चारों की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फाउंडर ऑफ महाकाली पाठशाला इन कैलकाटा। कैलकाटा के अंदर आपको एक पाठशाला, जैसे मठ वगैरह होते हैं ना, जैसे मदरसे होते हैं, वो देखने को मिलता है। तो अब इसकी स्थापना किसने करी थी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माता जी महारानी तपस्विनी जी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, एक चीज और आती है, कई बार पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में या फिर रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पूछा जाता है। क्या इनके द्वारा कुछ मठ वगैरह है क्या? अगर है तो कौन सी जगह पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखिए, सरोजनी नायडू जी का नाम आया है। आपको पता है कि 1925 में भारत की तरफ से सबसे पहली जो महिला थी, सबसे पहली भारत की तरफ से, ध्यान देना वरना बोलोगे मैम एनी बेसेंट इसका आंसर होना चाहिए। भारत की तरफ से जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। कहाँ पे? कानपुर वाला जो सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा करी गई थी। अगला सवाल बताइए, हु डिजाइन द बॉम्बे सेक्रेटरिएट इन 1870 में बॉम्बे सेक्रेटरिएट जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका आंसर बनेगा एच कार्ल्स विल्किंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम के दिमाग में कुछ और सवाल चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसको पूरा करने का जो टारगेट है वो है 2022। आपको बताना है कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था। चलो अगला सवाल, सौरभ चौधरी एक्सेल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आपको बताना है सौरभ चौधरी जो है वो इसमें से कौन से खेल के साथ में जुड़े हुए हैं। शूटिंग के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। देखो, कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जैसे कि अमित पंगल आ गया। अब ये पता ही होना चाहिए यार, ये वैसा वाला है कि हमें मालूम ही होना चाहिए कौन से स्टेट से हैं, हरियाणा से हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मालूम हो, ठीक है। अगला, प्रहार क्या चीज है ये? तो प्रहार क्या है? आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आप देख रहे हो डीआरडीओ इस टाइम पे या फिर आपकी जितनी भी नेवल शिप्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा इस टाइम पे आपको न्यूज में मिल रही है। जैसे कि डीआरडीओ में अभी आपने देखा पृथ्वी थी या फिर प्रबल थी या आपने देखा ब्रह्मोस थी, नाग थी, इन सबको टेस्ट फायर किया गया है ना। सारी चीजें मैंने आपको सुबह 7 बजे की क्लास में पढ़ाई हैं। तो प्रॉपरली उसके लिए नोट्स जब आप बनाते हो ना तो वहां पे ये चीज जरूर अंडरलाइन कर लिया करो कि वो सरफेस टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है या फिर आपकी एयर टू एयर है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? मिसाइल है। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड देखो म्यूजिक में भी जाता है, जर्नलिज्म में भी जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले भारतीय पूछे गए, तो गोविंद बिहारी लाल इज द राइट आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉल, अच्छा हाँ ये भी याद रखिएगा ये यूएसए का प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। अगला, हाँ चलो यार तीसरा सवाल भी पूछ लें, अभी रिसेंटली इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ये है आपका आज का तीसरा सवाल। कमेंट बॉक्स में आंसर इसका मेंशन करिएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। इसमें से जो भी लैंडलॉक्ड होगा उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो कौन सा हो जाएगा बताओ? इसका आंसर क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ इसका आंसर रहेगा। बिहार देखोगे नेपाल चला जाएगा। उत्तराखंड की तो क्या ही बात करें, पूरा हिस्सा ही लेके बैठा हुआ है नेपाल यहाँ पे। मेघालय की बात करोगे तो नीचे के साइड पे आप देखेंगे मैप में तो आपको क्या मिलेगा? बांग्लादेश नजर आ रहा होगा। अगला देखो, बताओ
द इंटर स्टेट काउंसिल, इसको बनाया गया था 1990 में, ठीक है। किसके कहने पे ये बनाया गया था? तो ये सरकारी कमीशन के कहने पे बनाया गया। क्या करता है ये? देखो, एक आपको आर्टिकल मिलता है 263, इसमें बोला जाता है कि स्टेट्स के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का जो काम है वो इंटर स्टेट काउंसिल करेगा अंडर आर्टिकल नंबर 263। अगला देखिए, हु टुक एवर द इका मूवमेंट। इका मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, किसके द्वारा इसको लीड किया गया था? तो मदारी पासी जी के द्वारा इसको लीड किया गया था। अगला सवाल, अंडर प्रसाद टूरिज्म स्कीम, आपको बताना है यहाँ पे कि प्रसाद जो टूरिज्म स्कीम लिखा है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आएगा या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आएगा? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि एक तो है हृदय योजना और एक है प्रसाद योजना। दोनों के यहाँ पे मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बात जो करते हैं, एक करता है हेरिटेज साइट के बारे में बात, एक करता है टूरिज्म के बारे में बात। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरिद्वार इसका हिस्सा नहीं है, ओवरऑल बाकी सारी प्लेसेस इसके अंदर आती हैं। जस्ट लाइक अ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि एक सर्किट बनाया जा रहा है, जैसे अभी केवड़िया सर्किट बन रहा है ना टूरिज्म के लिए, बिल्कुल वैसे ही। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर। इसमें क्या है यहाँ पे, अगर आपसे पावर ऑफ गवर्नर की बात पूछी जाएगी तो डिप्लोमेटिक पावर जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास में होती है, वो गवर्नर के पास में नहीं होती। अगला क्वेश्चन, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किसको सबमिट होती है? सिंपल है, जिसको यहाँ पे जो अपॉइंट करेगा उसके पास में रिपोर्ट जाएगी। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल नंबर कितना है? 148 है। तो रिपोर्ट भी कहाँ जाएगी? प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेजेंट टाइम में कौन है? गिरीश मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा विच मेट इन विजयवाड़ा इन 1944 वॉज। आपको बताना है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? तो सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सॉरी, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए, सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी गई थी। आज़ाद हिंद फौज तो था ही था, लेकिन इस रेडियो की शुरुआत कहाँ से करी गई थी? तो जर्मनी से। देखो, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस जी का नाम देखने को मिलता है। आज का आपके लिए जो तीसरा सवाल है वो ये है, जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी, है ना, बनाई गई थी का सवाल पूछा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको फॉर्म किसने किया था, उस व्यक्ति का नाम जानना है, क्योंकि इन्होंने तो जाके आगे जाके लीड किया था। बनाया किसने था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला, हार्बिन आइस फेस्टिवल, ये कौन से देश में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के जितने फेस्टिवल, जितनी रिवर्स, सारी चीजें बिल्कुल गोल के पी लेना। अगला सवाल बताओ, इजी क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 की बात करी जाए तो इसका मैस्कॉट क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैरिटोबा। अभी आप कहेंगे कि मैम एक और भी तो है, तो जरा मेरे को बताइएगा, पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है और ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है? दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। चाइना के अंदर भी आप मुझे बताएंगे मैस्कॉट कौन सा है। चलो हम ही बता देते हैं, 2022 में जब विंटर ओलंपिक्स होंगे, है ना, उसका मैस्कॉट है स्माइलिंग पांडा। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, आपको शेड्यूल बताना है हमारे संविधान के अंदर, जिसमें क्या बताया जाता है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बताया जाता है। अब ये आ जाएगा आपका 6 वाला, जिसके अंदर क्या मिलता है आपको? ATM स्क्वायर, और इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी जुड़ने की मांग कर रहा था। आप मुझे बताएंगे ये ATM स्क्वायर वाली जो स्टेट्स हैं ये कौन सी हैं? 4 राज्य हैं भारत के, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये स्टेट कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, विच कंट्री हैज इनोग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट। फुली इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट की बात आई है तो कनाडा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी ई-व्हीकल्स के लिए जो लोन वगैरह होता है ना, या फिर अगर आप देखेंगे तो जो भी अमाउंट दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट वगैरह अब नहीं लगाया जाएगा, तो वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। अगला, अकॉर्डिंग टू तमिल संगम टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर द लार्ज लैंड ओनर्स। आपको बताना है कि जो तमिल संगम टेक्स लिखी गई है, जो मतलब पूरी किताब लिखी गई है, तमिल भाषा की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको हम किस नाम से जाना करते थे? तो वेलालर नाम से उनको जाना जाता था। अगला सवाल बताओ, ये जो किताब है ये यहाँ पे कौन सी भाषा में लिखी गई है? किताब कह लो या स्टोरी कह लो, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज होगी? लैंग्वेज हो जाएगी यहाँ पे पाली। अब देखो 2 लैंग्वेज हैं, एक है पाली, एक है प्राकृत। आपके लिए यहाँ पे छठा सवाल है कि ये दोनों लैंग्वेज कौन कौन से रिलीजन से जुड़ी हुई हैं? पाली किससे जुड़ी है और यहाँ पे प्राकृत किससे जुड़ी हुई है? अब ये सब चीजें तो क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए, लेकिन इन सब के बारे में अगर आपको नहीं आता है, अगर आप खुद को बहुत पीछे कहीं समझ रहे हो, तो भाई सुबह 7 बजे का क्लास मिस मत करिए।
आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जीएस में बिल्कुल जीरो हैं तो आपके लिए ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल नया नवेला सा बैच है। 11 नवंबर से शुरुआत होगी। कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा आपके सामने लिखा हुआ है। कंप्लीट कोर्स ऑन हिस्ट्री है ये, कंप्लीट कोर्स ऑन हिस्ट्री। तो क्या मैम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम इतना पैसा देंगे? नहीं, हिस्ट्री पढ़ने के लिए सिर्फ इतना पैसा नहीं है। ये पैसा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे जीएस के सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग सबको कवर करेगा। इतना अमाउंट पूरे साल भर के लिए। कोड बस आपको लगाना है कृति10, तभी तो अमाउंट इतना होगा। डिस्काउंट भी तो ना 10% का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोड लगा के आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। 11 तारीख से पहले अवेल कर लेना। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है 10:30 का जो क्लास है वो आपका मंडे से आने जा रहा है, दोपहर में 2 बजे रहेगा। लेकिन जो 10:30 का क्लास था उस टाइम पे आपको 1 मिनट का क्लास मिलता है, जिसमें 5 सवाल होते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होता है। ये सीरीज आपकी चल रही है दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे। 500 सवालों की सीरीज है। 4 दिन में ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो प्लीज डू ज्वाइन द सेशन, ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे ना। 1 लाइनर के फॉर्म में होता है, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से। कहाँ मिलेंगे? वहीं पुरानी जगह भैया, सुबह 7 बजे वाइपर स्टडी स्टूडियोज पे। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।